नमस्कार। चलिए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। कभी सोचा है कि कारखानों में जब कच्चे माल की पिसाई होती है तो वो एकदम परफेक्ट सुरक्षित दवाइयों में कैसे बदल जाता है। मतलब बेतरतीब ऊबड़ खाबड़ कणों को छांटकर जीवन रक्षक दवा बनाना, ये सब कैसे होता है। सच कहूं तो इसका जवाब भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों में छिपा है। ये पूरी प्रक्रिया विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक कमाल का संगम है। तो आज हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं? पहले देखेंगे परफेक्ट टैबलेट बनाने की चुनौती, फिर अनाज फटकने का एक बड़ा ही दिलचस्प और पुराना उदाहरण, उसके बाद साइक्लोन सेपरेटर मशीन की एंट्री, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर और आखिर में हमारी दवाइयों में ये पूरी भौतिकी कैसे काम करती है। भाग 1, परफेक्ट टैबलेट बनाना। कारखानों में पिसाई के बाद जो कच्चा पाउडर मिलता है ना, वो बिल्कुल भी एक समान नहीं होता। उसमें एकदम बारीक धूल से लेकर बड़े बड़े भारी कण तक होते हैं। मतलब एक बहुत ही अस्त व्यस्त मिक्सचर। इसे तो हम सीधे दवा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। तो सवाल ये है कि ये कच्चा पिसा हुआ और एकदम असमान पदार्थ एक सटीक और एक समान दवा कैसे बन जाता है। इस बिखरे हुए मिश्रण से एक भरोसेमंद खुराक तक का सफर आखिर तय कैसे होता है। कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे बहुत ही सटीक विज्ञान काम करता है। असल में दवा निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही सख्त फार्माकोपिया मानकों पर चलती है। टैबलेट या कैप्सूल बनाते समय हर एक गोली में दवा की बिल्कुल सही और मापी हुई मात्रा होनी चाहिए। जरा सी भी चूक और बड़ा खतरा। इसके लिए जरूरी है एक समान पाउडर मिक्सिंग, शरीर में जाने के बाद बेहतर घुलनशीलता और बड़े पैमाने पर उत्पादन के दौरान उच्च स्थिरता। और यही काम आती है आकार पृथक्करण या साइज सेपरेशन की वैज्ञानिक प्रक्रिया। भाग 2, अनाज फटकने का उदाहरण। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना कि आधुनिक दवा निर्माण जैसी जटिल समस्या का हल एक बहुत ही प्राचीन और रोजमर्रा की प्रथा में छिपा है। हमारे पूर्वज न जाने कितनी सदियों से जाने अनजाने में इन्हीं भौतिक नियमों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ये बात इस उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। भारी अनाज और मूंगफली के मुकाबले हल्का भूसा और छिलका। सोचिए, मूंगफली को छीलकर उसके छिलके पर फूंक मारना या फिर खेतों में गेहूं फटकना, ये तो हम सबने देखा है। जब हवा का एक तेज झोंका लगता है ना, तो भारी दाना अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है या सीधा नीचे गिरता है, और जो हल्का छिलका या भूसा होता है वो हवा के साथ उड़कर दूर जा गिरता है। तो भाई, इस घटना से क्या समझ आता है? भौतिक पृथक्करण के कुछ मुख्य कारक होते हैं: आकार, रूप यानी शेप, और घनत्व यानी डेंसिटी। यही चीजें तय करती हैं कि किसी बल के लगने पर वस्तु कैसे हिलेगी। भारी और ज्यादा घनत्व वाली चीजें गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे बैठ जाती हैं, जबकि हल्की चीजें हवा के साथ बह जाती हैं। बस यही तो है साइज सेपरेशन का बुनियादी सिद्धांत। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, साइक्लोन सेपरेटर की शुरुआत। जाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में कोई हाथियों से तो पाउडर फटकेगा नहीं। तो यहां एंट्री होती है एक विशाल और शक्तिशाली इंडस्ट्रियल मशीन की, जिसे कहते हैं साइक्लोन सेपरेटर। ये मशीन मूंगफली के छिलके उड़ाने वाले उस साधारण से लॉजिक को बहुत बड़े और सटीक पैमाने पर लागू करती है। पर मशीन के अंदर झांकने से पहले हमें फ्लूइड यानी तरल पदार्थ का मतलब समझना होगा। आमतौर पर फ्लूइड सुनते ही हमारे दिमाग में पानी या कोई लिक्विड आता है, लेकिन भौतिकी में कोई भी पदार्थ जो बह सकता है उसे फ्लूइड कहते हैं, जिसमें गैसें और हवा भी पूरी तरह शामिल हैं। और इस साइक्लोन सेपरेटर मशीन के अंदर तेज गति से बहने वाली हवा ही उस मुख्य फ्लूइड का काम करती है। तो सबसे अहम बात यह है कि अलग अलग आकार वाले मिश्रित पाउडर को बहुत तेज हवा के साथ मशीन के अंदर भेजा जाता है। यहाँ ये उच्च गति वाला फ्लूइड यानी हवा एक कैरियर या वाहक तंत्र की तरह काम करता है। ये तेज हवा कणों को अपने साथ बहा ले जाती है और उनके घनत्व के आधार पर भारी और हल्के कणों को छांटने का काम एकदम शुरू कर देती है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर। मशीन के अंदर हवा और कणों का वो जो अदृश्य प्रवाह है ना, जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाता है। अब हम उसी को बारीकी से समझेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहूं तो तेज घुमाव के दौरान बाहर की तरफ लगने वाला धक्का। बिल्कुल वैसा ही धक्का जैसा हमें तब लगता है जब हमारी गाड़ी अचानक किसी तेज मोड़ पर मुड़ती है। मशीन के अंदर भी बिल्कुल यही होता है। जब हवा एक बवंडर की तरह गोल गोल घूमती है तो उसमें मौजूद पाउडर के कणों को भी बाहर की तरफ एक जोरदार धक्का लगता है।
तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अंदर होता क्या है। सबसे पहले मशीन के अंदर मिश्रित पाउडर और हवा तिरछे यानी टेंजेंशियल तरीके से एंट्री लेते हैं। अंदर जाते ही बनता है एक विशालकाय गोल गोल घूमता हुआ बवंडर। ये घूमने वाली गति बहुत ही ताकतवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करती है। फिर क्या होता है, जो भारी कण हैं वो इस जोरदार धक्के से मशीन की बाहरी दीवार से टकराकर नीचे शंक्वाकार हिस्से में गिर जाते हैं और उसी बवंडर के बिल्कुल बीचों बीच दबाव कम हो जाता है, जिससे हल्की धूल और साफ हवा ऊपर खिंचकर केंद्र से बाहर निकल जाती है। मतलब भारी और हल्के कण एकदम अलग। और अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 5, हमारी दवाइयों में भौतिकी। देखिए, ये अदृश्य भौतिकी और इसके कमाल के सिद्धांत सिर्फ बंद मशीनों या किताबों तक सीमित नहीं हैं। इनका हमारी असली दुनिया पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस साइक्लोन सेपरेटर के वास्तविक दुनिया में उपयोग सच में कमाल के हैं। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही काम नहीं आता। कारखानों की बड़ी बड़ी चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं को देखा है? उसमें से भी खतरनाक ठोस कणों को हटाने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल होता है। यानी फ्लूइड्स में से सॉलिड्स को अलग करने का ये तरीका बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने और हमारे पर्यावरण को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अंत में इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बात सोचने वाली है। जरा सोचिए, दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले बिल्कुल वही भौतिक बल एक साथ एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करके हमारे सांस लेने वाली हवा को भी कैसे साफ रख सकते हैं। है ना कमाल की बात? विज्ञान की ये छोटे छोटे बुनियादी नियम असल में हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और चुपचाप हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।